तो एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें दिखाते हैं अपना मेगाटर काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि बिल्ली ने उसको जो है एक धर दिया होता है चमाट, वो भी इसके मुंह पे सीधा। तो लड़की भी बोल रही होती है आखिर मेरी ये आदत से कब छूटेगी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ अब इससे। तो अपना मेगाटर वहाँ पर शर्माने लग जाता है, उसका सारा अंदर का माल देख के वो भी कह रहा था क्या बात है, क्या एंजल है यार, लड़की तो हो ऐसी हो, बहुत ही खूबसूरत लड़की है ये। तो वो भी अपना जो क्लोथ होती है वो उठा लेती है, उसको पहन लेती है। वो भी कह रही होती है आज की रात जो है बहुत ही ज्यादा ठंड है, लकीली मेरे पास जो है ये क्लोथ था जिसकी वजह से मेरे को जो ठंड का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब अपना मैं कहता कि वहाँ पर जो है नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो काफी ज्यादा जो है फिदा हो जाता है उसके ऊपर। तो वो भी कह रही थी क्या हुआ तुम्हारे साथ पपी, यहाँ तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हारे को क्यों यहाँ पर नोज ब्लीडिंग हो रही है। तो अपना मैं कहता भी बोल रहा होता भाई क्या करूँ मैं यहाँ पर, तो करूँ क्या, मैं गर्म खून का बंदा हूँ भाई, मेरे साथ ऐसा वैसा हो जाता है किसी आइटम को देखने के बाद। तो वो भी किंग यांग को उठा लेती है, अपना मैंकटर का नाम ही होता है किंग यांग। उसको उठाने के बाद बोलती है हाँ ये तो एक नॉर्मल ही है, विंटर के सीजन में ड्राई हो जाती है हर चीज, यहाँ पर तो तुम्हारी जबी तो तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है, तुम वो जो है हॉट वाटर पिया करो ज्यादा से ज्यादा। तो अपना मैंकटर भी बोलो तो ना यार ये हॉट वाटर से ये मसला हल नहीं होने वाला, टांगे पिलाने वाला मामला है, टांगे पिलाओ तो मेरा जो है ये डिजायर जो है खत्म हो जाए। तो वो बिल्ला आया था, बिल्ला भी कह रहा था हरामजादे यहाँ पर तू मेरी मालकिन के बारे में अश्लील चीजें सोच रहा है जिसकी वजह से तुझे ये नोज ब्लीडिंग हो रही है ना। एक बात याद रख, मेरी मालकिन के बारे में कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं सोची हो वरना। तो अपना मैंकटर बोलता है क्या 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 बोला तूने, मैं वरना मेरे साथ क्या क्या करोगे बिल्ला महाराज मेरे साथ। तो हरे बालों वाली लड़की भी बोल रही थी अफसोस मेरे को इस बात का कि मुझे नहीं पता मेरे घर में आखिर चल क्या रहा है। ऊपर से वो ग्वानजाई मेरा बाप और मेरी माँ मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, आखिर मैं सोचती क्या हूँ, उनको तो मेरी पड़ी नहीं, हालांकि मैं उनके बारे में इतना सोचती हूँ। ये लो तुम मच्छी खाओ दोनों। तो अपना मैंकटर भी वो बिल्ले से पूछता है अपनी जबान में वो कर करके, वो भी पूछ रहा होता है मुझे बताते नहीं है वो मालकिन है उसके साथ हुआ क्या है। वो भी कह रहा था भाई क्या करे यार, इसके जो मदर फादर है वो इसकी दूसरी ट्राइब में जो है शादी करवाना चाहते हैं, वो भी बीस कंट्रोलिंग ट्राइब है, उसके जो यंग मास्टर है उससे करवाना चाह रहे इसकी शादी। अच्छा अब मैं समझा, जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहे तो ये वहाँ से भाग कर आ गई ताकि मुझे शादी ना करनी पड़े। तो बिल्ला भी बोल रहा था वेल यार क्या कर सकते हैं, आप बड़ा नीच गिरा हुआ बंदा है वो यंग मास्टर, तो वहाँ से उससे शादी ना हो तो भागना पड़ा। अब हमारी जो यहाँ पर मालकिन है वो ढूंढ रही है किसी तगड़े से वहाँ पर बीस्ट को ताकि जो है मुकाबला कर पाए उस यंग मास्टर का। जब भी वहाँ से निकल गई थी तो मालकिन को भी कोई आवाज आती है, तो वो भी जो है पीछे की तरफ देखती है और अपने नीचे से लिटरली अपने नीचे से जो है वहाँ पर डेगर निकाल लेती है। वो भी कह रही थी आखिर कौन है वहाँ पर, जल्दी से सामने आए मेरे। सॉरी डेगर नहीं होता, चाबुक होता है मारने वाला। अपने मन में सोच रही थी मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे जो फादर मदर है उन्होंने मुझे इतनी जल्दी जो है ढूंढ लिया, अब मैं क्या करूँ, इनसे कैसे बच के भागूं मैं। तो उसमें से कोई निकल के आती है उन झाड़ियों में से, वो भी कह रही होती है लड़की होती है अभी, वो भी कह रही होती है मुझे लगा था यहाँ पर कोई इवल स्पिरिट होगी लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है 20 कंट्रोलेंट टाइप की लड़की निकल गई। और कोई भी यहाँ पर चौंकने की बात नहीं है, जब तुम हो यहाँ पर तो इवल स्पिरिट का यहाँ पर तो काम होगा ही होगा। तो उसको देखने का अपना मेन कैरेक्टर होता है वो भी चौंक जाता है, वही बोलता है अरे बाप रे तो सीनियर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो सीनियर की नजर पड़ जाती है सीधा उस डॉग की तरफ, वो भी बोल रही होती है अपने मन में एक मिनट यार ये कुत्ता तो उस दिन मुझे मिला था ना, लेकिन ये पप्पी यहाँ पर कर क्या रहा है, ये तो मुझे माउंटेन में मिला था जब मैंने उसको पकड़ के अपने साथ जो है सुला लिया था, अब ये यहाँ पर क्यों दिख रहा है। उसको देखने के बाद अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी काफी सारा जो है उसका पसीने छूटने लग जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है वो भी। तो वो उस पल को याद करने लग जाती है निंग यवान जब जो है इसको लेकर आई थी और इसको बड़े प्यार से सुलाया था अपने साथ। तो वो भी कह रही थी मैंने इसके साथ इतना प्यार से जो है बिहेवियर रखा लेकिन ये उसी रात जो है भाग गया था। तो लड़की भी कह रही होती ग्रीन बालों वाली देखो यहाँ पहले मैं आई हूँ तो सवाल भी मैं पूछूंगी और तुम्हें जो है जवाब देना पड़ेगा, तो बताओ मुझे तुम कौन हो। सीना भी बोल रही थी देखो दूसरी पार्टी से अगर तुम्हें कुछ पूछना सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए फिर दूसरी पार्टी का पूछना चाहिए। अच्छा तो मेरा नाम है यहाँ पर किंग लियान जी, हम गाइस इसे जो है किंग लियान बोल देंगे सही है, और ये होती है मेंबर जू फैमिली की। मैं जो हूँ 20 क्लैन की यहाँ पर मेंबर हूँ 20 क्लैन की, और मैं बस यहाँ पर ट्रेवल करने आई थी अपने पेट के साथ। चलो अब मैंने अपने बारे में बता दिया, अब तुम बताओ, तुम अपने बारे में बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो भी बोल रही थी पहले तो मेरा नाम आता है यहाँ पर स्काई युआन जी, दूसरा आता है लियू कियान फेंग, और तीसरा आता है यहाँ पर निंग यवान, मुझे इन तीनों नामों से बुलाते हैं। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती, बोलती क्या सिस्टर निंग यवान, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, अरे यार मेरा सपना था आपसे मिलने का। तो जो है काफी बड़ी बड़ी तारीफें करने लग जाती है अपनी निंग यवान की सीनियर की। तो अपना मैंगटा काफी ज्यादा चौंक जाता, बोलता अरे बाप रे यहाँ पर तो ये लट्टू हो गई, मैं तो इसके चार्म के ऊपर पीछे आ गया था इस लड़की के, लेकिन सीनियर तो मेरी काफी ज्यादा
कमाल की निकली। तो किंग लियान भी बोल रही होती है मैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो एडमायर करती हूँ, काफ़ी लंबी टाइम से मैं एडमायर करती हूँ और मैं चाहती थी जो आपका जो आपसे मिलना और आपका ऑटोग्राफ लेना, तो वो कपड़े उतारने लग जाती है। तो वो एक डैगर को भी निकाल ली थी, डैगर निकालने का अपने सारे के सारे जो है कपड़े उतार लेते हैं, वे अंदर के पहने हुए होते हैं, उसने वही छोटे छोटे जो पहनते हैं अंदर लड़कियाँ, तो उसने वो पहने हुए होती, वो भी मुड़ जाती, बोलती ठीक है आप जो है पीछे मेरे को ऑटोग्राफ दे सकती है मेरी जो है कमर पे। तो अपनी मीनिंग वन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती, बोलती क्या। तो अपना मैगड बोलता है ये क्या बात कर दी। सीनियर उसके पास आती है, उसको जो है कपड़े पहना लेती है, वो भी बोल रही है ये सब का कारनामे तुम भूल जाओ, ये जो बेकार चीज़ें हैं इस तरीके से करना, मैं तुम्हें अपनी कोई चीज़ दूंगी। किंग लियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है खुश होती है, बोलती वाकई में हाँ ये भी ठीक रहेगा। तो अपनी जो निंगयमान होती है वो निकाल के दे देती है कंघी, कंघी होती है वही जो क्या कहते हैं यार बालों में फेरने वाली, तो वो निकाल के देती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बोलती वाकई में सीने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, थैंक यू आपने मुझे दे दी, और लेके जो है नाचने लग जाती है। तो अपनी जो सीनियर होती बोलती है तो लड़की पागली है यार। अपना मैगड बोलता भाई ये पागल नहीं है, पागलों की सरदार है। तो अपना मैगड को भी वहाँ पर जो है मौका मिल जाता है, वो भी कहता चलो यार इसी चीज़ का जो है मैं एडवांटेज उठाता हूँ और यहाँ से जो है सुंगड़ी से निकल जाता हूँ। तो जा ही रहा होता अपना मैगड, लेकिन सीनियर की पड़ जाती है नजर, वो भी कह रही थी रुको तुम कहाँ जा रहे हो। तो अपना जो मैगड होता है वो घबरा जाता, बोलता ले भाई लग गए मेरे, एक मिनट रुको यार मैं लगाने की क्यों बात कर रहा हूँ, एक मिनट मैंने पहनी हुई डीमन चैन जिसकी वजह से मेरा जो ओरा होगा कंप्लीटली सप्रेस हो जाएगा, जिससे ये भी पहचान नहीं पाएगी, लेकिन मैं क्यों घबरा रहा हूँ। अरे ना मुझको यहाँ पर जो है टेंशन ही लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हूँ मेरे को बहुत ही ज्यादा जो है वहाँ पर पसीना आ रहा है। तो अपनी जो निंगयमान होती है वो आई थी अपने मैन कटर के पास, उसका जो है लॉकेट को देखने लग जाती, जो कि उसने वहाँ पहना हुआ होता है, यही होती है डीमन सप्रेसिंग जो ओरा को छुपाने वाली चैन। तो वो भी कह रही थी लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे जो मिली थी तो तुम्हारे गले में जो ये पट्टा टाइप का नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है तुमने जो है मास्टर बना लिया अपना, मतलब कर भी क्या सकते हो, तुम लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। तो तुम्हें यहाँ पर जो इस तरह के गिफ्ट जो लड़कियाँ देती ही रहती होगी। तो सीनियर होती है उसी के लॉकेट पे जो उसको बांध देती, बोलती चलो अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, और उस जगह पे जो काफ़ी ज़्यादा इवल स्पिरिट है, ऐसे घूमोगे तो तुम्हारे जो है वो मारे जाओगे। और तुम लड़की तुम भी, मैं तेरे को कहना चाहती हूँ यहाँ पर मेरे को नहीं लगता तू जो है इवल स्पिरिट को संभाल पाएगी इतने ज़्यादा को, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इवल स्पिरिट है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया है। और बात रही इस डॉग की, ये डॉग जो है बहुत पहले जो है मुझसे मिला था, मैंने जो है काफ़ी टाइम इसके साथ स्पेंड किया, तो मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको लेके जा रही हूँ। तो वही बोलती आप जा लेके जाना तो इस डॉग को ले जाओ, लेकिन आप भी जा रही हैं। तो वो बोलती हाँ मेरे को भी जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर थोड़ा काम के लिए आई थी, और मैं जहाँ रह रही हूँ इस टाइम पे वो है हुआशू बिल्डिंग, शायद से चाइनीज लैंग्वेज में नाम चेंज हो गया होगा उस ब्यूरो का, मतलब उस कोठे का। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है वो किंग लियान, बोलती ठीक है मैं भी आपके साथ जाने वाली हूँ। तो भी बोलती क्या तुम भी जाओगी, लेकिन वो बोलती नहीं मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तो वहाँ पर आ जाते हैं उस ब्यूरो की तरफ, वही कोठे की तरफ आ जाते हैं। तो अपने मैगड को भी जो निंगयमान लेकर आ जाती है अपने साथ। हमारा मैगड तो वहाँ पर सदमे में होता है, बोलता लो भाई फिर से फंस गया मैं, क्या ये जिंदगी झंडे यार मेरी। तो उसकी तो टांग को पकड़ लेती है अपने मैगड की, वो भी कहती आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा मास्टर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होएगा आज की रात। और वैसे भी जो मेरा जूनियर है वो सुबह तक बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तो कंग्रेचुलेशन मेरे जूनियर ब्रदर, आप जो है बाहर को जिंदगी जो है आराम से गुजारो, मैं अपने डॉगी के साथ यहाँ पर सोने वाली हूँ, आज की रात बहुत ही सुकून की होगी। अपना मैगड भी समझ आता, बोलता लो भाई इसने जो किया था ना इससे मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। तो वो जोर से जो है उसको हक कर लेती है, बिल्कुल चिपका लेती है अपना मैगड। तो वहाँ पर शर्मा ही रहा होता, वो भी कह रही थी तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, तुम्हारी स्मेल है बहुत ही ज्यादा कमाल की, वरना डॉग से अजीब सी स्मेल आती है जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम में से बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल आती है। तो उसकी इस तरह की हरकत को देखने का अपना मैगड मन में बोल रहा होता है अरे यार ये लड़की तो यहाँ पर ठड़की बन गई है, क्या क्या हरकतें कर रही है मेरे साथ। चलो मेरे जिगर के टोटे, अब मैं तुम्हारे साथ जो है सोने वाली हूँ बेड पे, चलो जल्दी से जाके सोते हैं। तो वो जो है सारी खिड़कियों को जितने भी विंडो होती है गेट को सारों को जो लॉक कर देती है, बोलती चलो ठीक है अब जो है यहाँ पर मेरा जो जूनियर आएगा उसको पता लग जाएगा कि मैंने सारा कुछ जो है बंद किया हुआ, और मुझे भी पता लग जाए कि वो आ चुका है। की बात सुनने के बाद अपना मैगड भी यहाँ पर चौंक जाता है, वो भी बोलता है कैसी औरत है यार ये, अगर इसका जूनियर मर भी जाए फिर भी पूछेगी नहीं है, मैं सुबह यहाँ पर मरता हुआ इसकी हालत में आऊँ, ये क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी भाई। एक मिनट भाई एक मिनट, मेरे को सुबह से याद आया, मैं तो सुबह के तब जो है ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा वो भी ह्यूमन में,
और ऊपर से मैं नंगा होता हूँ भाई, मैं नंगा, लिटरली यहाँ पर मैं नंगा आऊँगा। ऊपर से मैं जो है ये मेरे साथ सो रही होगी, मैं जैसे ही उठूँगा बोलूँगा गुड मॉर्निंग सीनियर, कैसी हो आप, आपको जो रात को मज़ा आया। अरे नहीं रे नहीं, ये तो फाड़ के रख देगी मुझे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लिटरली बहुत ही सॉफ्ट है। और इसकी स्मेल, सीनियर की स्मेल बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी है। तो दिल तो कर रहा मैं इनकी बॉडी को चाट लूँ, और चाट भी लेता अपना मेकटा, वो भी बलून्स को। वो भी बोला था वाह क्या बात है, एक मिनट यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो सीनियर निंगी वहाँ भी बोल रही थी पपी तुमने यहाँ पर मेरे को चाट लिया। मेरे को लगा था यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा लोनली पपी हो गए, लेकिन तुम दूसरे कुत्तों की तरह ही मेरे को भी चाट रहे, जैसे जो है दूसरे कुत्ते जो होते हैं वो लोगों को चाटते। तो अपना मैंगटा सीने की बात सुनने के बाद अपने मन में बोलता भाई मैं क्या करूँ, इसकी जो बॉडी है लिंग यो बॉडी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव बॉडी और बीस्टों को अपनी तरफ खींचती है। तो मैं भी जो है ऐसे ही खींचता आ रहा हूँ इसके पास, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा। चलो मेरी किस्मत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं एक जो है कुत्ता हूँ, वो भी क्यूट सा। अगर मैं होता यहाँ पर इंसान और मैंने ये हरकत की होती तो मैं यहाँ पर दुनिया से मिट जाता। लेकिन एक दिन यहाँ पर सीनियर को पता चल गया कि मैं एक डीमन क्लैन का हूँ और एक कुत्ता हूँ, और अगर ये बात मैं तो इनको पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा, मैं तो यहाँ पर सोच भी नहीं सकता भाई, मेरे तो लंका लग जाएगी। वेल यार अगर इसको पता चल गया तो ना मैं पता लगने दूंगा ही नहीं। ऊपर से मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में अभी के लिए हूँ तो मैं सेफ हूँ, यहाँ पर मुझे कोई कुछ करेगा नहीं। एक तो मैं क्यूट हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे कुछ करते नहीं है, ऊपर से मुझे जो तोहफा मोफा गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो अगर मेरा हल्का सा पता भी लग गया तो मुझे कोई जो मेरी क्यूटनेस देखने के बाद कुछ कहेगा भी नहीं। और मैं तो ठहरा यहाँ पर एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वो भी हल्का फुल्का सा मुझे जो है स्किल वगैरह आती है। इसने जो है सीनियर ने खुद ब खुद जो है जानबूझ के मेरे को स्किन टू स्किन जो है कॉन्टैक्ट मेरे साथ बनाया फोर्सफुली। मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ चिपक ये वो कर, तो ये मुझे जो इस टाइम पे जो विक्टिम ना करे, मुझे विक्टिम ना बनाए, फिर आगे जाके कहीं ये ना बोले कि जो है जब मेरी रिवील हो जाए आइडेंटिटी गलती से भी ये मेरे साथ सोया ये वो किया तो ये जो मेरे पे इल्जाम डाले। गाइस देख रहे हो ना, आप लोग भी देख रहे हो ना, मुझे ये जो है जानबूझ के मेरे को कर रही है, मेरे को फोर्सफुली कर रही है। लेकिन यहाँ कुछ भी कह लो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लिटरली इतनी प्यारी स्मेल और ऊपर से इतने सॉफ्ट भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वाह 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 क्या मजा है यार। तो जो निंगेवान होती है वो भी कह रही थी अरे सुनो ना यार पप्पी, मैं तुमको जो एक नाम देना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नाम भी किस वजह से दूँ यार, वैसे भी तुम मेरे जो है स्पिरिचुअल पेट बने ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें किस तरह से नाम दूँ, क्योंकि अगर जो चाहता है जो कि जिसका बन जाता है वो स्पिरिचुअल पेट, वही जो उसका मास्टर होता है वही उसको नाम देता है। तो फिर तुम क्या मेरा पेट बनना चाहोगे मेरे पपी। अब अपना मैंगटा वहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, अपने मन में बोल रहा होता है अब मेरे को सिर्फ इस बात का डर है अगर मैं एग्री हो गया अभी के टाइम पे इसका स्पिरिचुअल पेट बनने के लिए तो मैं माउंटेन से नीचे कभी भी नहीं जा पाऊंगा। और दूसरी बात ये है एक दफ़ा जो है मैं इसका बन गया डॉग, और ये मुझे जो है डॉग के रूप में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। अगर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया ना ये बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ हो जाएगी। तो निंगी मान भी बोल रही थी हाँ मैं समझ गई, वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा जो है अभी यंग हो, मतलब छोटे से हो, मैं तुम्हारे जो है पेरेंट्स के पास छोड़ दूंगी। मेरा स्पिरिचुअल पेट बनने से पहले, मुझसे जो है प्रॉमिस करने से पहले तुम लोग थोड़े से जो है बड़े हो जाओ, तब जाके मैं तुम्हें जो है वादा करवाऊंगी और अपना स्पिरिचुअल पेट बनवाऊंगी। और मेरी बात एक ज़रा ध्यान से सुन लेना, तुम अगर तुम यहाँ पर मेरा स्पिरिचुअल पेट बन जाते हो तो कभी भी तुम अपने जो है पेरेंट्स से नहीं मिल पाओगे। तुम्हें जो तुम्हारा मास्टर होगा जिसने बनाया होगा तुम्हें उसी की हमेशा बात सुननी पड़ेगी, उसी के पास रहना पड़ेगा, तुम कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाओगे। तो ये सब सुनने का अपना मैंगटा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कह रहा था भाई मेरे को बनना भी नहीं है, मुझे बनना भी नहीं है, मैं एक जीता जाता भाई यहाँ पर ह्यूमन हूँ जो कि ट्रांसफ़र होता है एक डॉगी में, और ये मेरे को पकड़ के यहाँ पर लिटा लेती है। वेल अच्छी बात है, इसका रिएक्शन देखने से तो ये लग रहा है कि ये जो है मुझे नहीं बनाना चाहती, आगे चल के शायद से मुझे बना ले। और अभी के टाइम पे मुझे अपने सीनियर को देखने के बाद ये लग रहा है ये कम्प्लीटली बिल्कुल ही चेंज है इसका एटीट्यूड। एनिमल्स के साथ इसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है, और लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड जो इसका नेचर होता है। मेरे लिए तो ख़ास तौर पे जब मैं अपने ट्रांसफ़र होता हूँ वुमन वाले में, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ जो है वो कोल्ड जो है बिहेवियर रखती है। तो सीनियर होती वो भी कहती चलो मेरे प्यारे से पप्पी हम लोग सो जाते हैं, कल वैसे भी मुझे अपने जूनियर को जो है कुछ टेक्निक को सिखाना है, उसको थोड़ी एक्सरसाइज करवानी है। आई होप वो बहुत जल्दी जो है इस चीज़ को सीख जाए। अपना मैंगटा ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलता चलो यार मेरी जो सीनियर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेल बर्ताव तो ये ऐसा कर देती है कभी कभार जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला होता है, मेरे साथ तो स्पेशली,
वेल ये अगर जो है डिफेंसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये स्ट्रिक्ट है, ताकि लोगों को मैं बचा पाऊँ। इसको लेके ना ये काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो बात नहीं मेरी, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आज ये जो मेरे को पता लग गया कि मेरे बारे में भी सोचती है। तो उसी वक्त कुछ सोचने का अपने मैकेटर के गोटे मुंह से बाहर आया था, वो भी कह रहा था ले भाई खत्म, मैं तो गया। इसने बस थोड़ी देर पहले जो है वो सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया था। अगर मैं सुबह तक जो है बाहर नहीं जा पाया तो मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो मेरा जो है मोहमा हो जाएगा। जब सुबह मैं ट्रांसफॉर्म होऊंगा ह्यूमन फॉर्म में, मुझे कैसे भी करके जो ये विंडोज़ वगैरह गेट खुलवाना पड़ेगा भाई। उस सीनियर ने कहा मुझे जो है ब्रेक थ्रू करने के लिए वो टेक्निक सिखाएगी, उसी टेक्निक से मेरा जो है ब्रेक थ्रू हो पाएगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कल्टीवेशन की पावर में। और अगर वो नहीं सिखाएगी, मैं इधर ही रहा तो मैं एक्सपोज भी हो जाऊंगा सुबह तक। ऊपर से यहाँ पर मेरे घोड़े भी लग जाएंगे, अलग फाड़ के रख देगी। अरे यार ऊपर वाले तू मेरे साथ ही क्यों कर रहा है ऐसा? तूने मुझे इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट कर दिया और ऐसे बंदे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अनलकी एनपीसी है। अब जो है मेरी इतनी बड़ी जो खतरे में मैं पड़ चुका हूँ, यहाँ पर सारा कुछ लोग के मैं जा भी नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी जर्नी यहीं पर ख़त्म होने वाली है इस दुनिया की। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा कल सुबह जो ये फाड़ के रख देगी मुझे। आधी रात हो जाती है, अपना मैकेटर सोया ही नहीं होता इसी टेंशन को लेके कि मैं आखिर कर तो करूँ क्या, इसे कौन सा बहाना बनाऊं ताकि मैं इन चीज़ों से जो बाहर जा पाऊँ इस विंडो से। चलो ये तो अच्छी बात हो गई कि ये डीपली सोच चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पर मौका है, कुछ ना कुछ रास्ता देख के मुझे यहाँ से जो है निकलना पड़ेगा। तो अपना मैकेटर होता है वो सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे यार, मैं निकल भी कैसे सकता हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना ही पड़ेगा। वेल मैं डीमन हूँ और लोगों को मैं डराता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा डरा पड़ा हूँ क्योंकि मैं डिमोनिक हाउस में फंस चुका हूँ, वो भी सीनियर के बनाया हुआ। वो जो रूम होता है, रूम के अंदर ही जो है खुदाई करना शुरू हो जाता है। जब वो खुदाई करेगा तो दूसरी साइड से निकल पाएगा क्योंकि विंडोज वगैरह गेट वगैरह बंद हो जाता है। तो अपना मैकेटर को यही सूझा, तो वहाँ पर खोद ही जा रहा होता है। अपना मैकेटर किंग यांग भी कह रहा होता है मैं कुछ ही घंटों में जो है पूरा का पूरा खोद के रख दूंगा, यहाँ से आजाद दूंगा। तो उसी टाइम पे उसको जो है शैडो दिखाई देता है, उसको वहाँ पर डर सा लगने लग जाता है। पीछे सीनियर आदमी बोलती है क्या कर रहे हो मेरे पपी तुम यहाँ पर। अपना मैकेटर के घोटे मुंह में आया था, वो भी कह रहा था आखिर क्यों, ये कैसे जाग गई, मैंने तो कोई नॉइस की भी नहीं, चुपचाप मैं अपना काम कर रहा था बिना किसी आवाज के। तो सीनियर बोलती अच्छा अब मैं समझी तुम क्यों खोदना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने डोर को लॉक कर दिया, तुम्हें यहाँ पर जो है वॉशरूम लगा हुआ है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए दूंगी। अपना मैकेटर बोलता हाँ 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 यही है मेरे को वॉशरूम लगा हुआ है। तो वो भी गेट्स के ऊपर से जो सील हटा देती है, बोलती ठीक है मेरे प्यारे पपी तुम जा सकते हो बाहर। तो जैसे गेट हटता अपना मैकेटर ना आओ ना ताओ देखता है, सीधा भागता हुआ बाहर चले जाता है। तो उसको ऐसे भागता हुआ देख के जो अपनी सीनियर होती है वो भी कह रही होती है अरे कितना तेज भागा है ये, मुझे तो ऐसा लग रहा है बेचारा कब से जो है ना इसने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ था। तो जैसे सोने के लिए वापसी जा रही होती सीनियर, उसको कुछ जो है सेंस हो जाता है, वो भी समझ जाती है क्या यहाँ पर कोई आसपास इवल स्पिरिट है। तो जल्दी से जो अपनी सीनियर होती है वो वहाँ से चले जाती है घर से बाहर। अब आ जाते अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा सांस ले रहा था, बोलता है उफ बला से बच गया भाई मैं, वरना आज तो मुझे लग रहा था सुबह के टाइम जैसी सुबह होगी मेरा जो है किस्सा खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। चलो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ यहाँ पर डीमन मार्केट को। डीमन मार्केट में जाने के बाद उन्हीं फॉक्स सिस्टर को ढूंढूंगा, उनसे जो है मैं नए जो कपड़े लूंगा। ये कपड़े तो मेरे जो है फट चुके हैं और गायब भी हो गए। तो अपना मैकेटर होता है वो निकल जाता है डीमन मार्केट के एंट्रेंस को ढूंढने के लिए। वो उसी जगह पे आता है जिस टाइम जो है पहले एंट्रेंस मार्केट में गया था डीमन मार्केट में। आने के बाद जब पता करने की कोशिश करता है तो उसको नहीं मिलता है। वो भी कह रहा होता है क्या यहाँ तो मैं पिछली दफ़ा यहीं से तो गया था डीमन एंट्रेंस में, आखिर वो कहाँ गया प्राइवेट एंट्रेंस। तो अपने मैकेटर को जो है उसकी बात याद आती है, वो डीमन फॉक्सी। वो भी कह रही होती है जब लास्ट टाइम अपना मैकेटर वो डीमन मार्केट में मिला होता है, कह रही होती है कि आप मुझे इस तरह से मजाक नहीं कीजिए यंग मास्टर, क्योंकि आपको भी पता है जब हम डीमन जो है बोर्न होते हैं तो हमारे अंदर जो है एबिलिटीज़ होती है दूसरे डीमन को पहचानने की या उनको जो है सेंस करने की। तो हम लोग जो है डीमन मार्केट को भी आसानी से जो है सेंस कर सकते हैं, उसका जो एग्जिस्टेंस कहाँ है हम वो भी चेक क्या नाम है सेंस कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस तरह से मेरे साथ मजाक नहीं कीजिए। यहाँ होता जब से मैं इस बॉडी में आऊँ मैं तो इस बॉडी के जो ओनर है उसकी काफ़ी चीज़ें जो है भूल चुका हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है मेरे को जो डीमन मार्केट का एंट्रेंस है उसको कैसे सेंस करूँ या मुझे कैसे मिलेगा वो। लेकिन भले ये डीमंस क्लैन और ह्यूमंस क्लैंस के बीच में जो है ना यहाँ पर समझौता हो चुका है, मिल के रहते हैं, लेकिन जो कुछ उसमें से लोग हैं जो बड़े बड़े सेक्ट है कुछ जो कि डीमंस के जो है खिलाफ है,
उनको जो है मिटाना चाहते हैं, जैसे कि मॉन्क्स वगैरह ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं यहाँ पर डीमन क्लैन से। और दूसरी बात ये है जो डीमन मार्केट की एंट्रेंस है वो एक जगह पे फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं होती है, वो अलग अलग जगह पे आती रहती है। मतलब कहीं आज कहीं और आ गई, कल कहीं और आ गई, तो इस तरीके से हम लोग डीमंस को सेंस कर लेते हैं, तभी हम लोग पहुंच जाते हैं। और तीसरी बात ये है जो डीमन मार्केट का जो एंट्रेंस होता है, मतलब गेट होता है जो कि ओपन हुआ होता है, वो पिछली दफ़ा जो ओपन होता है उसके आसपास ही कोई एंट्रेंस बनी हुई होती है दूसरी, उसी में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो आप जो है ना जब आपको वो नहीं मिले तो समझ जाना इसी के कोई आसपास होना चाहिए वो गेट। तो उस डीमन की बात सुनने का अपना मेंगली बोलता है उफ यार, अफसोस की बात ये मैं जो है एंट्रेंस को सेंस तो नहीं कर सकता दूर से, मैं उसको जो आसपास ही देखना चाहूँगा, शायद से मुझे शायद मिल जाए वो एंट्रेंस। तो अपना मेंगला उसी को गेट को पता करने के लिए यहाँ फुदक फुदक के जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसको कोई जो है एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई है। लेकिन ऊपर से वही लड़की गुजरती जो पिछली टाइम पे अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर मिली थी, वही डीमन क्लैन की वो जो फॉक्स वाली होती है, वो सीधा जाके एक दीवार में घुस जाती है और वही होता है मार्केट का एंट्रेंस। अपना मैकेट बोलता क्या कब से मैं देखी जा रहा हूँ और ये यहाँ पर था। चलो मैं मानता हूँ मुझे जो है रास्ता मिल चुका है और ये जो लड़की ये भी अंदर जा चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों सेंस हो रहा है तो मेरी सीनियर सिस्टर है उसका जो ओरा मुझे जो है आसपास दिखाई दे रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे पास ही आई जा रहा है। तो वो वाकई में जो सीनियर उसके पीछे आने लग जाती है। तो अपना मैकेट पीछे देख लेता है, उसके तो गोटे मुंह में आ जाते हैं, भाग रे धन्नो भाग। तो सीधा अपना मेन कटर जो है ना वो एंट्रेंस के अंदर चले जाता है। तो सीनियर सिस्टर होती है वो भी वहां पर आने के बाद जो है रुक जाती, बोलती है 1 मिनट, मुझे अभी इस इविल स्पिरिट का ओरा यहीं से सेंस हो रहा था, अचानक से डिसअपेयर कैसे हो गया, वो भी इस छोटी सी जगह पे आने के बाद। क्या ऐसा हो सकता है ये वही जगह हो जो डीमन मार्केट के साथ कनेक्ट हुई है, क्या यही है वो एंट्रेंस? तो अपनी सीनियर होती है वो गालियां देने लग जाती है, जो उसके हाथ से भागा होता है वो भी बोल रही होती है लकी है ये बंदा जो मेरे हाथों से बच गया। खैर जाने दो, एक ना एक दिन मैं डीमन मार्केट का सीक्रेट पता करके ही रहूंगी और डीमंस को पूरी दुनिया से मिटा दूंगी। 2 लड़कियां होती जो कि हंस रही होती है, वो दूसरी वाली बोल रही होती है ब्लैक बाल वाली कि ओहो क्या बात है, देखो तो सही आज क्या माल आया है, क्या आज आप खेलना पसंद करेंगे? तो वहीं पे 2 लड़कियां होती बोलती वाकई में ये लोंडा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैं तो खेलना पसंद करूंगी इसके साथ। और जिसका मजाक उड़ा रही होती ये अपना मेन कैरेक्टर होता है जो कि डीमन मार्केट टेरिटरी में आने के बाद ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, वो पूरा का पूरा नंगा होता है, जिसको देखने के बाद सारी लड़कियां जमा हो जाती है, कोई कोई तो शलवार होती है, तो कुछ लड़कियां तो वहाँ पर मजाक उड़ा रही होती है। जो पहले वाली लड़की खड़ी हुई होती है वो स्काई ब्लू वाली बालों वाली, वो भी कह रही थी वाकई में आप जाना चाहेंगे यंग मास्टर मेरे साथ? तो अपना यंग मास्टर होता है मतलब किंग यान, वो भी कहता अरे नहीं नहीं मेरे को बता सकती हैं कि मेरे को कपड़े कहाँ से मिलेंगे? तो वो बोलती कपड़े का क्या फ़ायदा, आइए ना हमारे साथ। तो अपना मैकेडो बोलता ना 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही। तो अपना किंग यहाँ भी बोला था थैंक गॉड यहाँ में जो है डीमन टेरिटरी में आने के बाद ट्रांसफॉर्म हो गया, अगर वहाँ होता तो सीनियर देख भी लेती मुझे, अगर वो मुझे देख लेती तो उसी वक्त अपनी तलवार मेरे गले में रखती और कहती तुझे मरना होगा मेरे जूनियर। अरे नहीं रे भागो रे यहाँ से भी, मुझे क्लोज ढूंढना है कैसे भी करके। तो अपना मैकेडो होता वो किसी शॉप पर आ जाता, वो भी कह रहा था अरे सिस्टर सिस्टर प्लीज हेल्प करो मेरी। तो वो सारी सिस्टर होती बोलती क्या कोई ठरकी आ गया हमारी शॉप में, प्लीज इसको कोई मारो कोई। तो अपना मैकेडो बोलता नहीं 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 ये मैं हूँ कोई टर्की नहीं हूँ। तो वो लोग बोलती क्या यंग मास्टर डार्क? वो भी बोल रही थी आखिर आपके साथ ये सब क्या हुआ? तो वो भी बोल रहा था कुछ भी नहीं, बस अचानक से मैं जो ट्रांसफॉर्म हो गया था, फिर मैं दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आया तो मेरे क्लोज बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं यहीं पे था तो मैं आप लोगों के पास आ गया। तो वो बोलती अच्छा तो ऐसी बात है, नहीं मुझे लगा यहाँ पर कोई आ गया, थैंक गॉड ये आप थे, वरना उन्हें तो लगा था कोई है कोई ठरकी वर्की जो नीच गिरा हुआ जो हमारी इज्जत लूटने के लिए आया। तो बोलता क्या अरे तुमने मुझे ऐसा समझा है क्या? बोलती ना 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 मैं अभी आपको जो है यहाँ पर कपड़े पहना लेती हूँ। तो वो किसी स्पेल का यूज़ करती है, अपना मैकेडो को न्यू ब्रांड कपड़े पहना लेती है, जिसमें अपना मैकेडो जो हैंडसम लगता है काफ़ी ज़्यादा। वाह ये कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, मेरे ऊपर तो वाकई में सूट कर रहे हैं। वेल यंग मास्टर आपको जो है डीमन मार्केट में बाई वो हॉल है, उसमें जाके आपको स्टोन को एक्सचेंज कर देना चाहिए। आपको तो पता होगा यहाँ डीमन मार्केट में चलती है ह्यूमंस के मैजिक वगैरह, मैजिक आइटम वगैरह, आपको तो पता होगा। तो अपना मैकेडो बोलता है हाँ हाँ मेरे को पता है मेरे को पता है। तो वो भी बोलती है ह्यूमंस ग्रेड में जो लो लेवल के एस्केप स्टोन होते हैं
वो होते हैं बराबर 10,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर होते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डीमन मार्केट की, आपको सिंपल करना क्या है, अगर आपको जो कपड़े लेने हैं और ज़्यादा, तो आपको मार्केट में जाने के बाद कोई ह्यूमंस आइटम देना होगा। वो आइटम के बदले आपको जो है ना मिल जाएंगे कपड़े, काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे। किंग यांग भी बोल रहा था अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है। यहाँ पर थैंक यू, तुमने मुझे इतना कुछ बता दिया। वेल मुझे पता तो था लेकिन तुमने और बता दिया तो सही है। मैं तो अगली दफ़ा जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाऊँगा ह्यूमंस वगैरह। वेल मुझे ये तो बताओ, वो तुम्हारी बड़ी वाली सिस्टर कहाँ है? वो मुझे नहीं दिख रही। तो अपनी जो छुटकी वाली होती है वो भी कह रही होती है सिस्टर डिंग मेन, वो पता नहीं बाहर गई है किसी चीज़ के लिए। आई डोंट नो क्या क्या करने गई है, मुझे नहीं पता। तो किंग यांग भी बोलता है चलो कोई बात नहीं, जब वो आए तो मेरा हेलो ज़रूर बोलना उसको। और मुझे भी वैसे कहीं जाना होगा किसी काम के लिए, मैं किसी दिन आऊँगा तुम साथ चारों सिस्टर से खेलने के लिए। चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। तो मार्केट के अंदर ही अपना मैं कटर घूम रहा होता है, तो वो भी सोचता है यहाँ पर जो मेरी सीनियर सिस्टर है निंग योवान, वो जो है उस डीमन का जो है पीछा कर रही थी, जो मेरे साथ जो है ना उस मार्केट के अंदर चले गया था। मतलब जो वो लड़की थी वो जो चले गई थी मार्केट के अंदर, उसी के शायद वो पीछा कर रही थी। और मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि वो वापसी चले गई। और जब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा, इधर का जो रास्ता है एंट्रेंस से जाने की डीमन मार्केट में, वो चेंज हो जाएगी। मुझे तो ये लगता है वो शायद से उसे नहीं ढूंढ पाएगी। तो अपना मैं क्या होता है उस मार्केट से निकल के जो है सीनियर के पास आया था। वो भी कह रहा था सीनियर क्या आप अंदर है, क्या सो चुकी हैं आप क्या? तो मन में बोला था चलो यार ये एक्टिंग बहुत हो गई है, आप मैं थोड़ा सीरियस मामला कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट वो जो गेट खोल देती बोलती क्या तुम, आखिर तुम तो यहाँ पर नूडल्स खाने के लिए बाहर गए थे, तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? तो अपना मैं क्या बोलता है क्या ना, जब मैं होटल में बैठा हुआ नूडल्स खा रहा था तो एक बच्चा आया, एक बच्चे ने मेरे से जो भीख मांगी कि मुझे खिला दे। तो मैंने बोला अरे यार मेरे पास खुद खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा ही पैसा बचा तो मैंने ले लिए। तो फिर भी मैंने उसको बाउल दिला दिया था, लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा हुआ निकला। उसने उल्टा ही जो है मेरे से बेस करने लग गया। तो मेरी दोनों की जो फाइट शुरू हो गई। मैंने उसको यहाँ पर मारा तो नहीं, वैसे गालियाँ बहुत दे रहा था वो बच्चा मेरे को, तो गुस्सा आ गया मेरे को भी। मैंने उसको भी बोला देख ले बेटा वो काश से बाहर जा रहा था। तो गुस्से में आकर उसने जो बाउल है वो मेरे ऊपर ही फेंक दिया। तो मालिक जो स्टोर का ओनर था, स्टोर का ओनर आया, उसने यहाँ पर माफ़ी मांगी। तो उसने कपड़े मेरे को न्यू दे दिए। अब मैं कल जाके उसको वापसी दे दूंगा कपड़े, तो टेंशन का था। मन में सोच रहा था थैंक गॉड यार कद्दू मेरा वो बच्चा मेरे को टकरा था, मैं तो नंगा हो गया था भाई, मैं क्या करता। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऐसे ही होता है। चलो मैंने यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो है बहाना ढूंढ लिया था। तो सीने भी बोलती है हाँ कोई बात नहीं, होता ही रहता है जिंदगी, ये भाई होता ही रहता है ये मामला। चलो आज की रात तुम जो इस कमरे में नहीं सोने वाले हो, तो इसके पीछे भी आपका कोई ना कोई प्लान तो होगा ही, क्योंकि वो डीमन क्रिमिनल है जिसको हम लोग पकड़ने के लिए आए, उसके लिए आपने कुछ प्लान बना ही लिया होगा। तो मन में सोच रहा था हाँ भाई तेरे साथ कौन सोना चाहेगा, वैसे भी तेरे साथ सो के मैंने अपने आप को जो है मरवाना नहीं है। हाँ आए थे यहाँ पर हुआ शुई टावर के अंदर जो आए थे इस कोठे में, कोठे की बात हो रही थी, हुआ शुई टावर इसका नाम है कोठे का। तो उधर ही जो आए थे कुछ डीमन आने के बाद काफ़ी बंदों को जो है यहाँ पर इंजर्ड किया और फ़ायदा उठा के यहाँ से भाग गया। यही सब हो गया? बोलती हाँ ये सब हो गया। तो अपना मेरे को बोलता है ना यार युवा स्वीट टावर में ये लोग आए, इन्होंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा बवाल भी नहीं मचाया, मतलब बंदे मारे भी नहीं, यहाँ से हो के गुजर गए बवाल करके। क्या मतलब वो अच्छे मॉन्स्टर थे क्या? लेकिन ये टाइम तो अभी नहीं आया उसके आने का। पिछली दफ़ा जो मेरी फाइट हुई थी उससे, तो मैंने उसको हल्का फुल्की इंजरी तो दे दी थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था वो पंगा करने के लिए आएगा। तो सीने भी कह रही होती है हाँ डीमंस का सोचने का थोड़ा अलग ही है सारा कुछ, क्या सोचते क्या नहीं पता नहीं। ऊपर से तुमने उनके साथ फाइट की तो इंजर्ड हुए थे, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ बवाल करने के लिए आया। ऊपर से मैंने जो है हल्का सा कट लगा लिया था बॉडी में, जिसकी वजह से मैंने कहा अपना जो है लक आजमा लेती हूँ, क्या पता वो आ जाए। इस बात को छोड़ो, तुम यहाँ पर जाके सो सकते हो क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, जाके रेस्ट करो। तो अपना मैगडी बोलता है हाँ क्यों नहीं, गुड नाइट सीनियर, आप भी अपना ध्यान रखना। तो अपना मैगड भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है इस विंडो के पास ही। वो भी सोच रहा था लेकिन क्यों यार वो प्रिजनर यहाँ पर क्यों आएगा हुआ शुई लूप है, क्या वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है इस चीज़ से जो कि वो मौत से डरेगा नहीं और सीधा यहाँ पर आ जाएगा रिस्क उठाने के लिए? क्या उसको डर नहीं लगता इस बार वो मारा जाएगा? आई डोंट नो, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। वेल इस बात को छोड़ो, एक और चीज़ है जिसको लेके मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। भाई मेरी सीनियर मैं समझ बिल्कुल भी नहीं पा रहा। वो डॉग्स के लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर जेंटल है, कितना प्यार करती है उनसे, और मेरे को देखो मैं भी जब भी उसके पास जाता हूँ इतने कोल्ड नेचर से मुझसे बात करती है जैसे अभी मुझे जान से मार देगी, इतनी नफरत करती है मुझसे।
क्या करूं मैं भाई, क्या करूं। वेल एक बात है, जिस तरीके से ये डॉग्स को ट्रीट करती है उसी तरीके से अगर ये मुझे ट्रीट करे तो मुझे शायद से फिर मरना ही पड़ जाएगा। वेल इस बात को छोड़ो, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मेरी सीनियर सिस्टर इस तरह की नहीं है जो कि डॉग के साथ ट्रीट करती वही लोगों के साथ करे, पीपल्स के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसी नहीं है। खैर सब बात को छोड़ो, मैं भी जाता हूँ, जाके सोता हूँ, राहत बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तो अपना मेन कटर भी सुबह के टाइम पे आ जाता है अपनी सीनियर के पास। सीनियर और जूनियर दोनों जा रहे होते, आगे से आ रही होती है वो मिस किंग। तो मिस किंग भी बोल रही होती मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए चलूंगी सीनियर। तो अपनी सीनियर भी बोल रही थी मिस किंग शायद से आप भूल चुकी है, रॉयल बीस्ट ट्राइब और यहाँ पर जो चेंग कियोंग युआन रेलम ये दोनों जो है अलग अलग फैक्शन है। तो मिस किंग होती बड़ी मासूम शक्ल बना के बोलती उफ्स मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं मुझे लगा कि मैं जब आपसे मिली हूँ तब से मेरे ऊपर में जादू छा गया आपका, तो मेरे को यहाँ पर सीखने का दिल करा था इसलिए मैं आपको बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, जाइए आप दोनों जाके प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी ताकि हम लोग जो है साथ मिलकर खाना खाएं। तो अपनी सीनियर भी बोल रही थी हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे जब प्रैक्टिस के बाद आएंगे। तो वो आ जाते किसी जगह पे। तो जूनियर बोल रहा हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, मुझे बताओ अभी के टाइम पे तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल क्या है। तो अपना मैं भी बोल रहा था वेल मेरा कल्टिवेशन लेवल सीनियर सिस्टर अगर सही मैं बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा हूँ आपको बताते हैं। मैंने हाल ही में यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग के जो परफेक्शनल लेवल पे जो ब्रेक थ्रू किया है वो भी हाल ही में किया है। वेल इसमें भी गलती जो है सीनियर मेरी ही है, मैंने ये अपना जो ध्यान जो है इधर उधर रखा, कल्टीवेशन में अपना ध्यान मैंने रखा ही नहीं, आज मैं काफ़ी पावरफुल होता। तो अपना मैं अगर अपने मन में सोच रहा होता हूँ तो मैं पावरफुल क्यों है, रिफाइनिंग के स्टेज पे होते हुए भी आगे वाले लेवल्स को आराम से हरा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं एक डीमन हूँ, मैं बता दूंगा तो यहाँ पर दजियाँ उड़ जाएगी। तो सीनियर भी कह रही थी वेल कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाने वाली हूँ उससे तुम तब तक सीख सकते हो जब तक तुम जो है फर्स्ट स्टेज पे क्यूआई रिफाइनिंग नहीं पहुंच जाते। तो मेरा जूनियर बोलता मुझे बताओ तुम पानी की दूसरी तरफ जा सकते हो। अपना मैंगड़ा बोलता क्या, तो वो भी बोल रही थी हाँ मुझे याद है कि मैं जब भी बड़ी क्लास लेती थी उसमें यह सिखाया जाता था मुझे। तो अपना मैंगड़ा बोलता नहीं आई एम सॉरी सीनियर सिस्टर, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी क्लास नहीं ली है जिससे मैं जो है पानी के उस तरफ जा पाऊँ आराम से। तो मन में सोच रहा हूँ तो क्या ये लड़की मुझे जो कुंफू सिखाने वाली है। तो सीनियर भी कह रही तो ठीक है यहाँ पर मैं समझ चुकी हूँ, मैं एक दफ़ा तुम्हें करके दिखा दूंगी, तुमने सिर्फ इसको जो है नोट कर लेना है। और आज जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ उसका वो फर्स्ट स्टेप होएगा क्लाउड स्टेप का, ये फर्स्ट स्टेप है मैं तुम्हें जो सिखाने वाली हूँ। अगर तुमने यहाँ पर सीख लिया, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो यहाँ पर तुम जो है क्लाउड ड्राइव भी आराम से सीख पाओगे फ्यूचर में, और तुम आराम से जो है क्लाउड में भी उड़ पाओगे जूम 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 करके जैसे मैं उड़ती हूँ। तो अपनी सीनियर होती है वो अपनी टांग को उठा लेती, बोलती है यहाँ पर पहले तुम्हें जो है सबसे पहले अपने जो पैर है उसके अंदर तुम्हें गैदर करनी पड़ेगी क्यूआई। तुम्हें ऐसा समझना पड़ेगा अपने पैर को कि ये एक जो है बोट है और बोर्ड के नीचे जो है पानी है जो कि फ्लो कर रहा है। तो तुम्हें जो है कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पर जो वाटर का फ्लो को। तुम जब अच्छी तरह से उसको कंट्रोल करोगे तो ऐसा बोट की शेप में जो है बन जाएगा, जैसे बोट होती है और पानी के ऊपर खड़ी रहती है वैसी तो तुम भी ना पानी के ऊपर खड़े रहोगे। तो किंग यहाँ भी बोल रहा था वाओ सीनियर क्या टांगे, मेरा मतलब क्या टेक्निक है, मैं समझ गया यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तो कंट्रोल करना है यहाँ पर वाटर के फ्लो को। मेरे जूनियर एक बार मेरी ध्यान से सुनना, तुम्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल करना होगा पानी के फ्लो को, जैसे जैसे वो फ्लो कर रहा है तुम्हें भी वैसे वैसे जो है अपनी बॉडी को फ्लो करना होगा, जिसकी वजह से तुम जो है हवा में मेरा मतलब पानी में जो चल पाओगे। तो अपना किंग यांग भी बोल रहा होता है जो इस बॉडी का पुराना ओनर था वो बाकी आम बंदों से ना काफ़ी जल्दी जो है कैच कर लेता है टेक्निक को, या कुछ भी सिखाओ ना वो आराम से सीख लेता है। और यही बात जो है सीनियर सिस्टर ने भी कहा तुम्हें जो है एक ही बारी में बताऊंगी और तुम्हें जो है जल्दी से उसको करके भी दिखाना होगा। तो अपना मैं यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी जो है अपनी गैदर कर रहा होता है पैरों में जो है क्यूआई। तो वो सीनियर बोल रही थी तुम यहाँ पर जो फोकस करो, जितना करोगे उतना ही तुम जो है ना यहाँ पर कर पाओगे। तो वो सीधा जाके जो है ना वहाँ पर पानी के अंदर खड़ी हो जाती है। तो वो भी जो है सीधा जाके पानी में खड़ा हो जाता है, लिटरली वो भी पहली बारी में ही सीख जाता है। वो भी कह रहा था वाओ सीनियर आपने तो मुझे काफी अच्छे से सिखा दिया। उसे देखने के बाद जो है अपनी जो होती है सीनियर वो काफी ज्यादा चौंक जाती, बोलती नो वे ये नहीं हो सकता, आखिर इसने पहली ही बार में कैसे सीख लिया। मेरा जूनियर जब तुम्हें ये टेक्निक पहले से आती थी तुम्हें सीखने की क्या जरूरत थी, फिर तुमने मुझसे झूठ बोला कि मुझे ये टेक्निक नहीं आती। एक मिनट आपने क्या बोला, मुझे पहले से
आती। नहीं नहीं, मुझे पहले से कहाँ से 1 मिनट, अरे बाप रे, ये तो मैं वाकई में पानी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मैंने अभी नोटिस किया। तो उसका इस तरह का रिएक्शन देखने का अपनी सीनियर बोलती, क्या तुमने ये किस तरह का मुंह बनाया हुआ? वो ना मेरा होम टाउन में जो है शौक होने वाले सारे के सारे ऐसे ही मुंह बनाते हैं। तो सीनियर से कहता नहीं नहीं, ये टेक्निक आप ही ने मुझे सिखाई है, क्या करूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी जो है इसको सीख लिया। इसमें मैं आपको भी जो ब्लेम नहीं करना चाहता, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तो अपना जो मैन कैरेक्टर होता है मन में सोच रहा होता है, इस पुराने ओनर को तो दिल कर रहा मैं इतनी गालियाँ दूँ साले को। इसके बाद इतनी कमाल की जो है बॉडी है, इतनी कमाल की इसके बाद ब्लड लाइन है, लेकिन ये 2 साल से नल्ला हुआ था भाई, ये बिल्कुल भी नल्ला हुआ था। इसने तो बिल्कुल भी जो प्रैक्टिस करने का कोशिश भी नहीं करी कि ये काफ़ी ज़रा कमाल का लूंडा है भाई। तो सीनियर काफ़ी ज़रा हैरान हुई होती है, वो अपने मन में बोल रही होती है जो लाइट बोर्ड टेक्निक है, क्लाउड स्टेप भी बोलते हैं और लाइट बोर्ड भी बोलते हैं। इस टेक्निक को अलग अलग लेवल है इसमें भी। वो कह रही होती है 7 दिन लगे मुझे इसको मास्टर करने के लिए, और इस लोंडे ने यहाँ पर 7 दिन क्या यहाँ पर जो अभी सीख ली। अगर मैं अपने जूनियर को बोलूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो ये जो वर्ड्स है ये भी इसके लिए जो है काफ़ी नहीं है। अपना मैन कटर भी वहाँ पर डर जाता है, क्योंकि सीनियर भी काफ़ी ज़्यादा सोच में जो है पड़ी हुई होती है। अपना मैन कटर समझ जाता है, जैसा मैं इस जो है बॉडी के बारे में बोल रहा हूँ, वैसे ही सीनियर इसके बारे में सोच रही है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो बात को घुमाते हुए हमारा जो किंग यान होता है वो भी सीनियर से बोल रहा था, शायद से जो है तुक्का लग गया मेरा, जो कि मैंने सीख लिए। मुझे अगर पूरी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी हो, पावरफुल बनना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके बारे में सोचना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सीनियर भी कह रही है ठीक है, तुम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस को जारी रखो, तुम कंटिन्यू रखो, मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जो है चली जाऊँगी। तो सीनियर होती है, उसको यहाँ पर पता लग जाता है, वो भी मन में बोल रही होती है वाकई में बहुत ही बड़ा जीनियस है, मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना होगा मास्टर को, उनको कहना होगा कि ये बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा लीक 1 पीक में, और इसको जो है इनर डिसेबल बनाना पड़ेगा। तो अपनी फ्लाइंग शॉट को जल्दी से निकाल लेती है। वो भी कह रही है ठीक है जूनियर, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो टेक्निक की, मैं चली यहाँ से। जो वो अपना मैन कैरेक्टर होता है वो भी कहता ठीक है यहाँ पर ज़रा ध्यान से जाना सीनियर, तो भी बोलिए ठीक है। तो वहाँ से जल्दी से उड़ के चली जाती है। जब उड़ के जा रही होती है, उसका सारा का सारा जो पानी होता है अपने मैन कैरेक्टर को ऊपर गिर जाता है। वो भी कह रहा होता भाई जाना तो चले जाती, लेकिन सारा मेरे को गीला गीला करके चले गई। चलो अब मुझे उम्मीद तो मिली यहाँ पर मैं जो ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेलम पे। एक तो मेरा ओरा, क्या कोई ऐसा वेपन ही जिससे जो मैं हाइड कर लूँ अपनी एनर्जी को, प्रॉपर तरीके से जो हाइड कर लूँ, किसी का घंटा भी कोई पता ना लगा पाए मेरी एनर्जी को। मुझे जो आज रात को जो है मार्केट में जाना पड़ेगा, डीमन मार्केट में, तो मुझे इसके लिए कुछ मौका भी ढूंढना पड़ेगा। तो अब आया था यहाँ पर कोठे की तरफ। कोठे के अंदर जो होती है अपनी सीनियर होती है, वो भी किसी से जो है टैबलेट से बात कर रही होती है। वो जेड टैबलेट होता है जिसमें से वो बात कर रही होती है। तो वो जो जेड टैबलेट होता है उसमें से आवाज आ रही होती है। वो भी कह रही होता है क्या तुमने यहाँ पर जो है एक अच्छा सा डिसेबल ढूंढा है, उसके लिए तुम अच्छा सा टीचर भी ढूंढना चाहती है। हाँ, एक मास्टर है उस पीक में, यान यांग फेंग उसका नाम है, जूनियर सिस्टर है वो। उसके लिए यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा बाहर का किसी डिसेबल को अपना डिसेबल बनाना। तो बस ये तो कुछ भी नहीं है, और कोई मामला तो नहीं। एक मिनट, तुम क्या उसमें जो है इंटरेस्ट रखती हो? हाँ, वो जो है यांग पीक का, और उसका जो है नाम से बुलाते हैं किंग यांग नाम है उसका, आउटर सेक्टर डिसेबल है। तो वो भी बोलता है क्या, एक मिनट, किंग यांग? अरे हाँ, मैं इसको जानता हूँ, इस डोंडे को। ये बच्चा जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसकी काफी ज्यादा स्टोरी सुनी है, तुम्हारी और इसके बीच की जो स्टोरीज है अच्छी थी वो सारी स्टोरीज। तो वो भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो भी कहती क्या आपने भी यहाँ पर सब कुछ सुना हुआ है? इस चीज को यहाँ पर भूल जाइए, ये सिर्फ जो है एक जो रूमर्स थी और कुछ भी नहीं है। तो वो भी हंसने लग जाता है, टोकन में से आवाज आ रही होती है। तो वो भी हंसते हुए क्या होता है, वाह यार तुम्हें एक नजर जो उस पर बेचारे पर डालनी चाहिए, अच्छा होगा वो तुम्हारे लिए। अभी के लिए तुम लोग जो है साथ में सफर कर रहे हो, साथ में घूम रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता जो है नजदीकियां आती रहेगी। फिर एक दिन तुम लोग अचानक से जो है प्रपोज मार दोगे और डाउस्ट कपल बन जाओगे। यही तो होता है जिंदगी में मेरी जान। तो सीने भी कह रही होती जाइए यार अपना जाके काम कीजिए, बहुत ही ज्यादा बोलने लग गए आप। है तुमने तो मेरी यहाँ पर धजियां उड़ा दी। खैर इस बारे में क्या, सबसे पहले तो मैं वहाँ पर बॉस के साथ मैंने कुछ बात करनी थी। खैर ये मामले को पहले मैं जो निपटा लेता हूँ, चलो ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से। वो टोकन में से जो है वो एनर्जी चले जाती है। अपनी जो सीनियर होती है वो भी जो चैन का सांस लेती है, बोलती थैंक गॉड चले गए। ये बहुत ही बोलते हैं यार ये तो वहाँ पर आधे महीने के बाद दिखाया जाता है। आधे महीने में वो जो कोठा होता है उसमें कोई भी ऐसा जो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता कि मर्द वगैरह मर रहे हैं।
तो उसके बाद जो कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं उसी कोठे के अंदर। तो वो जो कोठे की मालकिन होती है, वो जो मैनेजर, वो भी कह रही थी आइए आइए, हम एक से एक जो आपको सर्विस देने वाले हैं, जो चाहिए आपको चाहिए, रशियन चाहिए रशियन भी मिलेगी। तो वो मन में बोल रही थी थैंक गॉड ये जो हेवनली मास्टर यहाँ पर आ गए, इनकी वजह से मेरा धंधा दोबारा से चलने लग गया। यहाँ पर ये नहीं होते तो मेरा धंधा बिल्कुल ही बंद हो जाता। तो वहीं पे जो है सीनियर और अपना मैन कटर भी खड़े हुए होते हैं उस जो है बिल्डिंग के ऊपर, और जो हाउस होता है सॉरी उसके ऊपर। तो वो भी कह रहा होता है अपना मैन कटर यहाँ पर डीमन है वो काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर आया नहीं है कुछ करने के लिए, कुछ भी ऐसा एक्शन उसने लिया। जब से मेरी उससे फाइट हुआ उसको मैंने इंजर्ड किया, उसके बाद से तो वो यहाँ पर आया ही नहीं है। तो सीने भी कह रही थी हाँ पहली रात को उसने अटैक तो किया था, ये वही लड़की है जिसने जो है अटैक किया था, मेरे को तो पूरा का पूरा पता ही है इसके बारे में। तो अपना मैकटा भी चौंक जाता है, बोलता क्या आपको तो यहाँ पर कुछ सब कुछ जो है लगता है पता चल चुका है। वेल क्या उससे जो है यहाँ पर मसला होने वाला है, उससे क्या दुश्मनी होगी इस टावर से, और ऊपर से वो जो एक डीमन क्लैन की है तो कहीं जा भी नहीं सकती। ज़ूयो काउंटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी काउंटी है, वहाँ पर भी एक कोठा है इसी तरह से, लेकिन वो क्यों इतना रिस्क लेगी वहाँ जाके, और ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा जो है दूर है। सीना भी कह रही थी बस हमें बस उसको जो है पकड़ना है, पकड़ने के बाद जब इससे हम लोग को पूछताछ करेंगे तो सबका सब जो है डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा, आखिर कनेक्शन क्या है इसका टावर के साथ। तो उसी वो बिल्ला होता है वो मिस किंग का, वो उनके ऊपर से गुजर के जाता है। तो अपना मैकड़ा बोलता है बिल्ला महाराज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो जो बिल्ला होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो वहां से भाग जाता है। तो मिस किंग भी वहां पर आई थी, वो भी कह रही थी इसने जो है सेंस किया एविल स्पिरिट को, जिसकी वजह से जो उसका पीछे भाग रहा है। तो मिस किंग भी बोल रही होती है डिमोनिक क्लैन है, बहुत ही ज्यादा तेज क्लैन है, इन्होंने यहाँ पर पता नहीं किसी टाइप का मैजिक वेपन रखा हुआ जिससे जो डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर देते, जो कि सामने वाला जो ह्यूमन होता है उसको जो उनकी एनर्जी सेंस नहीं होती। अभी हाल ही में एक मैसेंजर है वो डिसअपेयर हो गया डीमन क्लैन का। तो उसकी बात सुनने का अपना मैकटो काफी ज्यादा जो है चौंक जाता है। तो सीना बोलती है अच्छा तो ऐसा भी कोई मैजिक आइटम ये लोग यूज करे जैसे सप्रेस हो जाती है उनकी जो है ओरा। तो अपना मैकटर के वहाँ पर घोटे आते हैं मुंह में, वो भी कहता है नहीं शायद से ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो है अपने डीमन चैन वो हाथ में पहनी हुई थी तो एक्सपोज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि सीनियर ने देख लिया था वो जो जब मैं जो कुत्ता बना था तब मेरे गले में थी, तो मैंने जो है अभी भी अपने गले में पहनी हुई है, तो मैंने वहाँ से हटा दी तो पहचानेगा भी नहीं कोई। तो मिस किंग भी बता रही होती है अपनी सीनियर को कि इसी वजह से जो है ह्यूमंस जो है ना उनके बीच में जो घूमी जा रहे हैं, मिल चुके हैं उनके बीच में डीमंस वही मैजिक वेपन को पहनने के बाद। और इस तरह का हमारे पास कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग आम लोगों को जाकर डिस्टर्ब करें, उनको पकड़े, ऐसे करके जो है हम लोग सारों को जो है ऑफेंड कर देंगे। तो सीनियर भी बोल रही थी हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, चलो ठीक है मान लेते हैं, जब वो जो कोई भी ऐसा क्राइम करेगी तो उसकी डिमोनिक एनर्जी होती है वो यहाँ पर रुक नहीं पाएगी और सामने आ जाएगी, और मुझे पता लगाने के लिए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सेकंड लगते हैं, मैं पता लगा लूंगी। जैसे ही मुझे पता लगा मैं जाके उसको जो है 2 टुकड़ों में कर दूंगी। तो अपना मैकटो काफी ज्यादा डर जाता है। तो लिंगर को दिखाते हैं, लिंगर होती काफी ज्यादा हंस रही होती है, वो भी कहती है ठीक है हम जो है अंकल कुछ ड्रिंक पीना चाहेंगे, वैसे भी ड्रिंक करके आप जो है मेरे ऊपर ही चढ़ेंगे। तो अपना मैकटो भी उसी को देख रहा होता है, वो लिंगर का वो जो मोटा सा लड़का होता है उसी को कह रही होती है अंकल अंकल। तो उसी को देखने के बाद अपना मैकटो बोल रहा होता है ये लिंगर काफी टाइम से मुझे नहीं दिखी है, काफी डेज हो गया। जब मैंने इसके बारे में पता किया, लाओ वैन जो है इस कोठे की ओनर, वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार थी। वेल हाँ ये बीमार थी, इसके लिए जो बाहर चली गई थी सिटी से अपने आप को ठीक करवाने के लिए, तो अब ये आ चुकी है और गेस्ट को ऐसी इस तरीके से जो है सर्व कर रही है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इतना कहते हैं अपना जो मैकटर होता है वो किसी पोइट्री को छेप देता है, सामने जो होता है पोइट्री को छेप रहा होता है, मैं बताना तो नहीं चाहता, कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो सीनियर भी उसके पीछे आती, वाओ जूनियर तुम तो एक जो है पोइट्री भी बोलना जानते हो। तो वो भी डर जाता, बोलता अरे मेरे सीनियर यार अचानक से नहीं आया करो। तो अपना मैकटर बोलता है अरे बस ऐसी कभी कभार निकल आती है मुँह से। तो वहीं पे जो है लिंगर होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसको जो है फ्लर्ट कर रही होती है उस मोटे के साथ। वो मोटा भी बोल रहा था अरे वाह मेरी जान तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर से क्या बोलती हो, वाह मज़ा आ गया मुझे। तो अपना मैकटा भी उनको देखने का बोल रहा था छी यार क्या है ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो जो मोटा अंकल होता है वो भी जाता हुआ कह रहा होता है मेरी जान आज तुम मेरे लिए जो एक सॉन्ग को गा लो, वो भी बहुत ही कमाल का। तो जब वहाँ से जा रही होती है अपना मैकटा कुछ नोटिस कर लेता है, वो भी काफ़ी हैरानी से देख रहा होता है उसको। तो वो चाचा मेरा मतलब जो अंकल होता है वो हंसने लग जाता है, वो भी कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, आपके लिए तो मैं टांगे फैलाने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये सॉन्ग क्या चीज़ है,
तो वो अचानक से जो पीछे देखती है अपने मेन कटर की तरफ, तो अपना मेन कटर भी उसको देख रहा होता है शक से। अपने मेन कटर को कुछ दाल में काला लगता है उसके अंदर, तो उसी वक्त जो है वो गेट बंद कर लेती है। तो उसी वक्त अपना मेन कटर मन में सोच रहा होता है आई डोंट नो, पता नहीं है क्या मुझे फील हो रहा है, लेकिन जो मिस लिंगर है उसका ओरा काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन मेरे को क्या हो रहा है, मैं इतना क्यों यहाँ पर उदास सा फील कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है ये काफी टाइम पहले से यहीं पे हो। तो अपना मेन कटर अपनी सीनियर से कह रहा होता है वेल जैसे कि आपने कहा यहाँ पर अगर वो क्राइम करेगी उसका डिमोनिक ओरा जो है रिलीज हो जाएगा। अब जबकि आपने देख लिया वो अंदर तो जा चुकी है और उसका जो है यहाँ पर हमारे होते हुए कोई भी ऐसा जो मेथड यूज नहीं करने वाली वो, जिससे उसका जो डिमोनिक ओरा वहाँ पर रिलीज हो जाए और वो जो एक्सपोज हो जाए। सीनियर ऐसा हो सकता है वो जो है मैजिक को यूज नहीं करेगी उसकी किडनी निकालने के लिए। तो अपनी जो सीनियर होती है वो भी कहती है फिर ये कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाली है किडनी निकालने के लिए। तो अपना मेन कटर बोलता है सिंपल सी बात है, पुराना तरीका आजमाएगी, यहाँ पर मैजिक नहीं यूज होगा और चाकू से निकालेगी। तो सीनियर भी अपने मन में सोच रही थी भाई हाँ इसने बिल्कुल सही किया, जितने ज्यादा यहाँ पर लोग होंगे वो उतना ज्यादा जो है ये कांड को करेगा और किडनी निकालेगा और एक्सपोज भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक एक करके जो चेक करेंगे और उतनी देर तक तो बाकी सारे रूम में से जो है उनकी जो है किडनी चुरा ली जाएगी और वो मार दिया जाएगा, तो वो बंदा एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं भाग जाएगा यहाँ से। जैसे कि सीनियर यहाँ पर एक खतरनाक जगह ही एक सेफ प्लेस होता है, तो इसको देखिए ये सारा का प्लेस जो है सेफ है लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो मन में अपना मेन कटर सोच रहा था पता नहीं इस तरह की क्या फीलिंग थी अजीब सी, जो एकदम में जो सैडनेस में लेके चले गई फिर एकदम से जो है मुझे एक्साइटमेंट में लेके चले गई। वेल ये मेरा कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ, शायद से इस वजह से हो रहा होगा। तो सीनियर मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता अब हमें वापसी कैसे जाना है, लेकिन अभी तो हमें एक काम करना होगा। तो सीनियर बोलती क्या काम करना होगा। तो अपना मेन कटर वहां से भागने लग जाता है, वो सीधा जो है लिंगर के रूम की तरफ ही आ रहा होता है। तो सीनियर बोलती अरे ये तुम क्या कर रहे हो। तो अपना जो मेन करेक्टर होता है वो डायरेक्ट उस गेट के पास पहुंचता ही है, तो लिंगर होती है अंदर से उसको भी जो सेंस हो जाता है कोई इस तरफ आ रहा है, तो अपना मेन कटर अंदर ही डायरेक्ट घुस जाता है। तो देखता वो जो अंकल होता है वो लिंगर ने उसको जो है मार दिया होता है। तो अपना मेन कटर बोलता है अच्छा तो ये सब कुछ तू ही कर रही थी। वो भी काफी ज्यादा डर जाती, वो भी करती यंग मास्टर आप कब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसी वक्त एक पत्थर आता है, वो पत्थर जो है उस नाइफ पे लगता है, जो उसके हाथ से वो नाइफ छूट जाता है। तो ये जो पत्थर फेंका होता है अपनी सीनियर ने फेंका होता है। सीनियर भी कह रही थी छिनाल की बच्ची पता था मुझे तू ही होगी। तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें भी लग जाती है। तो अपना मेन कटर बोलता है चल जल्दी से बकना शुरू कर, तूने ऐसा क्यों किया। तो वो वहां से भाग जाती है। अपनी जो सीनियर होती है वो उसी का पीछा करने के लिए लग जाती है, वो भी जहाँ जब भाग रही होती है बहुत ही ज़्यादा तेजी से। तो अपना मेन कटर पीछे रहता है, पीछे जो है वो अंकल जो मरा हुआ होता है, मतलब मरा नहीं होता वो अभी भी जिंदा होता है, उसको जो है पिल निकालता है, वही पिल जहाँ से वो लेकर आया था। वो भी कह रहा होता है यार आई डोंट नो तू यहाँ पर जिंदा हो या मरे, मेरा उससे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं बचा रहा हूँ तेरे को इसलिए। तो लिंगर होती है वो काफी तेजी से भाग रही होती है, उसके पीछे अपनी मिस किंग और सीनियर लगी हुई होती है। तो वो भी काफी ज्यादा थकना शुरू होती है। अपनी सीनियर होती पावर को यूज करती है और उसका जो है जंप मार के बहुत ही बड़ी जंप मारती है और सीधा उसके सामने आती है। वो भी काफी ज्यादा जो है चौंक जाती है। तो अपनी जो है अपनी सीनियर होती है वो काफी धांसू किस्म का जो लैंडिंग मारती है नीचे, और वो जो होती है लिंगर वो काफ़ी ज़्यादा जो है डर जाती है। वो भी कहती है अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अपनी जो सीनियर होती है वो भी कहती है क्या हुआ मोस्टर, अब तू यहाँ पर नहीं भाग सकती मेरे हाथ से, तू तो गई छिनाल की बच्ची। तो इसी के साथ अपना जो एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है, चैप्टर भी। और हाँ यार ये जो वीडियो बनाने के लिए मैं पूरी रात बैठा हूँ, पूरी रात मैं जागा हूँ, तब जाके मैंने जो ये पूरी की पूरे जो चैप्टर्स कवर किए, 6-7 चैप्टर आए हुए थे, मैंने बोला कवर कर देता हूँ। उसके बाद ही मैं वो जो पहले वाली सीरीज़ कंटिन्यू हुई थी उसी को कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि 10 या 20 दिन बाद तो ये इसके चैप्टर आएंगे, फिर दोबारा से वीडियो आएगी। तो गाइस बस मैं आपसे ये चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, जो देखता है सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम का चैनल कमेंट में मिल जाएगा आपको, उधर भी जाके आप सपोर्ट करो। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ। इसकी तो चैप्टर काफ़ी टाइम बाद आएंगे फिर से, तो जो कंटिन्यू सीरीज़ थी उसी में हम लोग मिलेंगे दोबारा से। तब तक के लिए बाय बाय।